Hello everyone, this video is dedicated for your AKTU syllabus of electrical engineering 6th semester and I will say कि this video you have to watch till the end ताकि मैं आपको लास्ट में I will give the experience on the behalf of me a kind of guidance for 2027 obviously जो भी थर्ड ईयर में स्टूडेंट है they are targeting for GATE so on the behalf of my own experience I will share कि कैसे आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि you can score good marks okay। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर AKTU आप देख सकते हो थर्ड ईयर। तो अभी जस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट थोड़ा बहुत मैं फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में आपको अवेयर कर दूं कि हाउ फिफ्थ सेमेस्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जैसा जो हम लोग गलती किए थे, लाइक हमारा जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था या जैसे हम लोग का अभी मतलब सेकेंड ईयर भी ख़त्म होता है तो हम सोचते हैं जैसे हमारा रिजल्ट है हम पास हो गए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने पास्ट में क्या पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप उस सब्जेक्ट को आप अगर सेकेंड ईयर का मतलब जस्ट रिकॉल करो तो बेसिक सिग्नल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको आप थोड़ा बहुत भी मतलब वीकली अगर आप रिकैप करते हो तो आगे आने वाले दिनों में आपने अभी फिफ्थ सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली आपने गेट दिया ही होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा ही कि गेट के सिलेबस में मतलब बेसिक सिग्नल सिस्टम जो भी आप MFT डिजिटल पढ़े हो इसका मतलब जो मैंने वही मैं बोला ना, इसमें लिखा भी हूँ कि कंप्लीट गाइडेंस लाइक गेट 2027 में आपको क्या करना चाहिए। तो जो जैसा कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मतलब लाइक बेसिक सिग्नल सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसका जो मतलब वेटेज है वो कम है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिनका वेटेज लाइक पावर सिस्टम हो गया, इनका वेटेज इलेक्ट्रिकल मशीन, इनका वेटेज मतलब 10-10 नंबर का होता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि पूरा पढ़ने के बाद में ना जब एग्जाम में आप बैठते हो, जब इसका PYQ करने के बाद या जब हम मॉक टेस्ट देते हो एट लास्ट तो इसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा कि जो सेकेंड ईयर में आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, जो बेसिक सिग्नल सिस्टम पढ़ा, जो MFT पढ़ा, तो इसे 2 से 4 नंबर फिक्स होते हैं और ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको भी आपको रिवाइज करके चलना है। तो ऑब्वियसली देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में आपका पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन आपने पढ़ा होगा और एग्जाम दिया ही होगा। एग्जाम देने के बाद समझ में आएगा कि पावर के आपने कितने क्वेश्चन बनाए होंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड फर्स्ट के कितने क्वेश्चन बनाए होंगे। मीन्स मशीन तो आपका पूरा कंप्लीट ही हो चुका है। तो कोर सब्जेक्ट में पावर सिस्टम का सेकेंड मतलब ये 6th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि सबसे कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका, ऑलरेडी हमने बताया था कि थर्ड ईयर होता है और थर्ड ईयर में आपने ऑलरेडी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कोर सब्जेक्ट जिससे हाई वेटेज होता है पावर सिस्टम फर्स्ट, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जस्ट मैं यही कहूँगा कि फिफ्थ सेमेस्टर का छोड़ देना आप बिल्कुल प्रिपरेशन या मतलब रिवीजन छोड़ देना और सिक्स सेमेस्टर में फोकस कर देना। सिक्स सेमेस्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिफ्थ सेमेस्टर। अगर आप गेट के एस्पिरेंट्स हो या आप किसी चीज़ का एस्पिरेंट्स हो, आपको प्रीवियस जो आपने पढ़ा ना उसको लीव मत करो, उसको पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम सिक्स सेमेस्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्स सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है और कौन सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम पावर सिस्टम सेकंड पढ़ेंगे। तो जो आपने पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ। आई एम ऑलवेज सेइंग कि ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस ओनली आई एम सेइंग, और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आई एम नॉट हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। जो मैंने किया, जो मैंने कर लिया वो भी बताऊँगा, जो मैंने नहीं कर पाया वो भी बताऊँगा। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को आप सुनते हो तो आपको फ़ायदा तो होने वाला है, बिकॉज आई एम सीनियर टू यू एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो पावर सिस्टम फर्स्ट आपने जो पढ़ा होगा वो तो बहुत ईजी था। पावर सिस्टम फर्स्ट मतलब वो थियोरेटिकल था और बहुत ही ईजी होता है। लेकिन पावर सिस्टम सेकंड में जब आओगे आप तो हालत ख़राब हो जाता है। स्टार्टिंग में फॉल्ट आता है, फॉल्ट में डेरिवेशन आते हैं, फिर से उसके बाद मतलब ये जो होता है ना पावर सिस्टम सेकेंड जो होता है इसमें मतलब थोड़ा सा बहुत ही लेंदी होता है, क्योंकि इसमें आप लाइन पैरामीटर मतलब पैरामीटर्स भी पढ़ते हो, उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी होते हैं, उसको समझने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, सबके डेरिवेशन होते हैं। तो पावर सिस्टम सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया पावर सिस्टम फर्स्ट, पावर सिस्टम सेकेंड, इलेक्ट्रिकल मशीन ये कोर सब्जेक्ट हैं। तो इनसे जैसे थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने क्या किया था, मैंने मतलब हाई वेटेज वाले लाइक पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया था। और बाद में मुझे पता चला कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मतलब अब एग्ज़ाम में ना मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, जो पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन है इनके क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आप प्रैक्टिस मतलब आपको सेमेस्टर भी साथ में लेकर चलना है, एग्ज़ाम भी, बहुत चीज़ आपको मैनेज करना है, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बेहतर यही है कि जो इजी सब्जेक्ट हैं, जैसे हमने बताया सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट हैं और कुछ थर्ड ईयर के हैं, तो उनको आप अच्छे से पहले कवर कर लो। लाइक एप्टीट्यूड, मैथ तो सब पढ़ते हैं, तो वैसे आप बहुत अच्छे से अपना मतलब
मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस सेमेस्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम सेकंड एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, इससे 10 से 12 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा टफ भी माना जाता है इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इसमें इतना सिग्नल आते हैं, इतना मतलब टाइप के गेट्स आते हैं लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो थोड़ा ही टफ पड़ता है। तो अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो थोड़ा आपको ईजी लगेगा, लेकिन ये भी टफेस्ट सब्जेक्ट है, कोर ही है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो 6 सेमेस्टर में। और पावर सिस्टम सेकंड, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो भी है, इससे मतलब नहीं आता है क्वेश्चन, तो इसको आप छोड़ सकते हो, केवल सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हो। और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो है वो तो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताने वाला था। देखिए थोड़ा पावर सिस्टम के बारे में भी हमने बता दिया कि पावर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से फॉल्ट वोल्ट के आते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर मेरे आप चैनल से ऑब्वियसली अगर थर्ड ईयर में होंगे तो मैं आपको पता ही होगा कि आपने मतलब 5th सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिला ही होगा मतलब मेरे चैनल से। तो इफ़ आई टॉक अबाउट 6 सेमेस्टर, तो आपके 6 सेमेस्टर के मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऑलरेडी मैंने 1 शॉट बना के रखे हैं। तो आप देख सकते हो ये पावर सिस्टम सेकंड है। पावर सिस्टम सेकंड में मतलब यहाँ पे 5 यूनिट बहुत ही अच्छे से मैंने मतलब आपको प्रोवाइड किया है। देखिए 5 ही घंटे में आपके मतलब ये देख सकते हो 5 आवर में पूरा आपका 1 शॉट है। तो ये तो आपको बाद में पढ़ना है, मतलब पहले तो आप अपने जो भी क्लासेज हैं उसको अटेंड करो और अच्छे से पढ़ो। पावर सिस्टम फर्स्ट में 5th यूनिट मतलब सबसे इजी होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आपको मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा टफ पड़ता है उससे, तो ये आप पढ़ते जाओगे। लोड फ्लो एनालिसिस, थर्ड जो ट्रैवलिंग वेव, फॉल्ट एनालिसिस, तो सभी वीडियोस जो हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लाइक आपके पावर सिस्टम 2 हो गया, फिर से स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, ठीक है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हमने पूरा वीडियो अपलोड किया है, फिर से माइक्रो प्रोसेसर के भी पूरे वीडियो आपके हैं। तो 6 सेमेस्टर के पूरा आपका ऑलरेडी जो आइडिया टू बिजनेस मॉडल है उसके भी पूरा मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो 6 सेमेस्टर में आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 6 सेमेस्टर के साथ साथ अगर 5th पे भी आप फोकस करोगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर वही फिर से आप सोचोगे कि सब चीज़ को एक साथ मैनेज करो तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो आपका ये थर्ड ईयर है एंड ऑब्वियसली थर्ड ईयर में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, आपका टाइम शेड्यूलिंग क्या होता है। तो उस तरह से आपको मैंने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मतलब प्रीवियस ईयर जो भी आपने पढ़ा, मतलब सेकेंड ईयर 5th सेमेस्टर जो भी चीज़ें आपने पढ़ा उसको आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाया जो भी बनाया उसको आपको रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि बाद में आप जब प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही टफ हो जाता है सबको मैनेज करना एक साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑब्वियसली लास्टली मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो रिकॉर्डिंग योर सेमेस्टर और ऑन द बिहाफ ऑफ गेट, देखिए गेट के बारे में उतना तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है आई विल ट्राई कि जो मैंने गलती किया वो आप लोग ना करो। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में से शेयर करो एंड जितने भी 1 शॉट हैं उनको आप देखो एंड हाँ बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।